हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इस वक्त वैक्सीनेशन को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में 2 अलग-अलग वैक्सीन डोज देने की तैयारी की जा रही है? क्या इसमें कोई नुकसान है? क्या सिर्फ सिंगल डोज से कोरोना को हराया जा सकता है? वैक्सीन को लेकर अगर आप नई जानकारी चाहते हैं तो ये रिपोर्ट देखिए, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्या 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी? पहली डोज कोविशील्ड, दूसरी डोज कोवैक्सीन लगेगी। क्या कोविशील्ड की सिंगल डोज आने वाली है? देश में वैक्सीन पर बहुत बड़ी रिसर्च हो रही है, जिसका सीधा असर हर एक हिंदुस्तानी पर पड़ेगा। कोरोना अपना रूप बार बार बदल कर हमला कर रहा है और उसको हराने के लिए एकमात्र हथियार वैक्सीन है। लेकिन अब वैक्सीन पहले से और ज्यादा असरदार होगी। अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन को लेकर क्रांतिकारी फैसला आ सकता है। ये हैं डॉक्टर एनके अरोड़ा, जो NTAGI यानी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के चेयरमैन हैं। NTAGI का काम होता है वैक्सीन को लेकर रिसर्च और सही फैसले लेना। वैक्सीन को लेकर जो कुछ डॉक्टर एनके अरोड़ा बताने समझाने वाले हैं, उसके एक एक पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा। पहला सवाल, क्या भारत में 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज लगेगी? आपने रिसेंटली सुना होगा कि स्पेन में और यूके वगैरह में इस तरह की स्टडीज हो रही हैं, जहां पर कोविशील्ड और फाइजर के बीच में एक डोज एक देगी और दूसरी डोज दूसरी, और उसका मकसद है कि इम्यून फंक्शन को बेहतर किया जाए, साथ में सेफ्टी का इशू। तो हमारे देश में भी प्रयास किया जा रहा है कि अगले आने वाले हफ्तों में या 1-2 महीने में इस तरह की जो है अनुसंधान प्रारंभ करे जा सकें। ये इनका मुख्य मकसद होगा कि वैक्सीन की सुरक्षित बना रहना, साथ ही साथ बेहतर प्रतिरोधक क्षमता बनना, और तीसरा प्रोग्राम में आसानी हो जाना, कि अगर कहीं पे एक वैक्सीन ना हो या दूसरी वैक्सीन उपलब्ध है तो उस तरीके से किया जा सके। कुल मिलाकर के लबोलबाब जो है ये एक कदम है जिसकी तरफ जैसे जैसे वैक्सीन आएंगी तो इस बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी और कोशिश भी की जाएगी कि जनता को बेहतर से बेहतर प्रतिरोधक क्षमता मिल सके। दूसरा सवाल, क्या किसी को एक वैक्सीन कोविशील्ड, दूसरी कोवैक्सीन दी गई है? प्रदेशों में एक डोज एक पर्टिकुलर वैक्सीन की लगाई गई और दूसरी डोज दूसरी वैक्सीन की लगा दी गई। ये एक प्रोग्रामेटिक एरर है जो बहुत ज्यादा लेवल पे तो नहीं हुई है, लेकिन करीब करीब सभी जगह थोड़े बहुत हुए हैं, बट ये ज्यादा ऐसा नहीं है कि हजारों में इस तरीके से है। जो अभी तक हमें समाचार मिला है वो 100 से कम इस तरीके का है। दूसरी चीज ये है कि सबसे पहले ये आश्वस्त होने की जरूरत है कि ये देखा गया है कि 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज लग जाने से कोई सुरक्षा में कोई परेशानी नहीं है, कोई एडवर्स इवेंट्स हो रहे हो या वैक्सीन की सुरक्षित होने में कोई कमी हो, वैसा नहीं है। लेकिन ये प्रोग्राम एरर है और इसमें जो चिकित्सा कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको बता दिया गया है कि इस तरह की गलती आगे ना हो। डॉक्टर अरोड़ा बता रहे हैं कुछ जगह पर गलती से अलग अलग वैक्सीन की डोज दे दी गई, हालांकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, जिसके बाद अब 2 वैक्सीन मिक्स करने पर रिसर्च जारी है। भारत के पास इस वक्त अपनी कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 वैक्सीन है। रूस के स्पुतनिक V का भी प्रोडक्शन देश में शुरू हो गया है और कई विदेशी वैक्सीन से भी डील जारी है। आपको एक बात क्लियर कर दें, मिक्स शब्द का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि एक इंजेक्शन में थोड़ी कोविशील्ड थोड़ी कोवैक्सीन डाली, हिलाया और शरीर में इंजेक्ट कर दिया। बल्कि जब वैक्सीन मिस कहा जाता है तो पहली डोज एक वैक्सीन की होगी और दूसरी डोज अलग ब्रांड की वैक्सीन होगी।
दोनों डोज के बीच अंतर होगा, वैक्सीन को एक साथ नहीं मिलाया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को इंटरचेंज स्टडी कहते हैं। कोरोना दुनिया का पहला ऐसा वायरस है जिसके लिए दुनिया में अलग अलग वैक्सीन बनाई गई है। कोरोना वैक्सीन को 6 से 7 अलग प्लेटफॉर्म में तैयार किया गया है, जैसे डीएनए, आरएनए, रिकॉम्बिनेंट, वेक्टेरेट, इनएक्टिवेटेड। इंडिया का कोविड-19 वर्किंग ग्रुप 2 अलग अलग वैक्सीन देने पर विचार कर रहा है, लेकिन इसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या 2 अलग अलग वैक्सीन देना सुरक्षित होगा? क्या ऐसा करने से इम्यूनिटी बढ़ेगी? यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे स्पुतनिक वी वैक्सीन के लिए -80 डिग्री तापमान चाहिए और कुछ वैक्सीन के लिए 2 से -8 डिग्री तापमान चाहिए होता है। अगर ऐसी 2 अलग अलग वैक्सीन के डोज दिए जाते हैं तो क्या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? यूरोप, ब्रिटेन, स्पेन में अलग अलग वैक्सीन की 2 डोज दी गई, जैसे पहले कोविशील्ड और फिर फाइजर। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा सके, कोरोना से बचने का सुरक्षा कवच और मजबूत हो। इसके अलावा सिंगल वैक्सीन डोज पर भी जोर दिया जा रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल डोज वैक्सीन है, स्पुतनिक लाइट सिंगल डोज वैक्सीन है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का पहले निर्माण सिंगल डोज के हिसाब से हुआ था। भारतीय वैज्ञानिक हर एक एंगल से वैक्सीन को और असरदार बनाने में रिसर्च कर रहे हैं। भारत में वैक्सीन का प्रोडक्शन बहुत तेजी से हो रहा है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के मुताबिक अगस्त से 1 करोड़ वैक्सीन हर रोज दी जा सकेगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।